आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, प्रश्नावली 8.1 का। प्रश्नावली 8.1 का तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, बनाते हैं। जब भी आप तीसरा नंबर प्रश्न बनाइएगा तो आपको जो है एक समकोण त्रिभुज की रचना करना होगा। हमने जो है तीसरा नंबर प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे हो गए और इस प्रश्न का हम लोग हल शुरू करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन किए, सोल्यूशन का मतलब होता है हल। ठीक है, तो हमने त्रिभुज ए बी सी की रचना किया जहाँ पे कोण बी क्या है, समकोण है। तो अब कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कहा था कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। क्वेश्चन यही क्या था ना कि साइन ए बराबर, क्वेश्चन क्या कहा था कि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। क्वेश्चन यही कहा था, ये बातें तो समझ में आ रही है आपको, क्वेश्चन यही कहा था। ठीक है, ठीक है, तो साइन ए बराबर 3/4 तो त्रिभुज ए बी सी में दिया है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग हल करते हैं और लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिया है त्रिभुज ए बी सी में दिया है। क्या दिया है, तो साइन ए बराबर आपने दिया है, साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है। यही तो दिया है ना, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। ठीक है, इसलिए ठीक है साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो आपने क्या याद किया है कि साइन थीटा बराबर आपने याद किया P/H, यही तो याद किए हैं। आपको सूत्र में क्या सिखाया गया है कि साइन थीटा बराबर P/H। अब यहाँ पे थीटा के जगह पर ए है, इसका मतलब कोण कहाँ पे बना, ए पे बना। ये बातें तो आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे थीटा के जगह पर ए है तो कोण कहाँ पे बना, ए पे बना। तो जहाँ पे कोण बनेगा, जिसके सामने कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, कोण ए पे बन रहा है, यहाँ पे ए है तो कोण ए पे बना, तो लंब कौन होगा, BC होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BC और H कौन होगा, AC, तो यहाँ पे AC लिखेंगे। हेयर माने यहाँ। अब BC बराबर क्या हुआ, अब BC बराबर कितना हुआ, तो 3K हुआ। एंड AC बराबर क्या हुआ, एंड AC बराबर क्या हुआ, तो 4K हुआ। हमने क्या कर लिया, तो लेट कर लिया। लेट का मतलब हमने इसको मान लिया कि हमने माना है, कि हमने क्या किया है, माना है। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई। अगर आप के नहीं मानेंगे तो आपका मैथ गलती हो जाएगी, इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे के मानना पड़ेगा आपको। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना के माने हुए बना देते हैं मैथ को। बहुत ऐसे कोचिंग में हमने देखा है पढ़ाते हुए ऐसा। ठीक है, बहुत ऐसे वीडियो में हमने देखा है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आप यहाँ पे के जरूर मानिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी आपको BC का मान मालूम चल गया, यानी आपको पता हो गया कि BC कितना है। आपको पता चला कि BC कितना है, तो 3K है। और आपको पता चला कि AC कितना है, 4K है, तो 4K हो गया। अब क्या नहीं इसमें है, आप ये बताइए। इसमें अब त्रिभुज ABC में क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज ABC में AB आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बराबर, तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या हुआ, तो रूट अंडर AC के स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर। ये बातें आपको समझ में आ गई, ये बातें आपको समझ में आ गई कैसे हुआ। यानी कहने का मतलब AB क्या है, लंब है। AB क्या है, लंब है। तो ये लंब है तो लंब के स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर होगा। तो वही चीज तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि AB बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर AC के स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो वही चीज देखिए, रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब बराबर दे करके यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, चलिए अच्छा से दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, अब AC, यहाँ पे AC कह रहा है, तो AC का मान कितना है, यहाँ पे AC का मान कितना है, 4K है, दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे 4K लिखेंगे या इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस BC का मान कितना है, 3K है, तो यहाँ पे 3K का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आया, तो 4 चौका 16 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 3 3 9, तो 16K के स्क्वायर माइनस 9K के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो घटाते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई कैसे हुआ। अब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7K प्राप्त होगा। ठीक है, कितना प्राप्त होगा, तो रूट अंडर 7K स्क्वायर प्राप्त होगा। ठीक है, अब रूट अंडर 7K स्क्वायर प्राप्त हुआ, तब के का स्क्वायर है, यानी के कितना है, 2 है, तो एगो के बाहर आ जाएगा, तो रूट अंडर 7 और के होगा। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। ठीक है,
आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है cos a और tan a का मान। ठीक है, प्रश्न कहा था कि cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ। नाउ का मतलब होता है अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो cos a बराबर, तो cos a बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर होता है b बटा h। तो यहाँ पे थीटा का जबर क्या है, a है, इसका मतलब कोण कहाँ पे बना, तो a पे बना। इस त्रिभुज को थोड़ा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी, यह एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में कोण कहाँ पे बना, ए पे बना। तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। ठीक है, ये बातें तो आपको हमने कई बार बता चुके हैं, हम शुरू से ही बता रहे हैं कि जहां पे कोण बनेगा उसका सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। तो क्वेश्चन समझते हैं। तो cos a हमको ज्ञात करना है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h होता है ना, cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h है। तो कोण कहां पे बना, ए पे बना। तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो बी कौन होगा, जब यह लंब होगा तो बी कौन होगा, ए बी होगा। तो यही तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी के जगह पर ए बी लिखेंगे और एच कौन होगा, ए सी, तो यहाँ पे ए सी लिखेंगे। अब बराबर, ठीक है, अब ए बी का मान कितना है, देखिए तो ए बी का मान कितना है, √7 के है, तो √7 के। अब बटा ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान 4 के है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे के। अब के से के कट गया, बराबर क्या आपको मिला, तो √7/4। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई, यानी cos a का मान कितना मिला आपको, तो √7/4 मिला। ठीक है, √7/4 मिला। उसी तरह अगेन का मतलब होता है पुनः, अगेन का मतलब पुनः हम लोग ज्ञात करेंगे किसका मान, तो अब हमको ज्ञात करना है tan a का मान। अगेन का मतलब पुनः tan a बराबर। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आपने याद होगा p बटा b। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b। tan a कह रहा है, इसका मतलब कोण कहाँ पे बना, तो ए पे बना। देखिए यहाँ पे कोण कहाँ पे बना, तो ए पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है ना, तो कोण कहाँ बना बाबू, ए पे बना। तो जहाँ पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो भाई tan थीटा बराबर p बटा b होता है, तो tan a बराबर p बटा b। तो p कौन होगा, तो p bc होगा और b कौन होगा, तो ab होगा। तो यहाँ पे bc बटा ab हो गया। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। तो BC बराबर क्या है, 3K है, तो यहाँ पे 3K लिखेंगे। और AB बराबर कितना है, तो √7K है, तो √7 और K। तो K से K कट गया, बराबर क्या होगा, 3/√7। ठीक है, क्या हुआ, 3/√7 हुआ। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये 3 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपको ये सही प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब